अस्सलाम वालेकुम। तमाम वालिदैन इस वीडियो को लाजमी देखें। आज हम जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक तो आप लोगों ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है, ओके। और दूसरा, जो बातें मैं आज करूंगी आपने मुझसे प्रॉमिस करना है कि अगर कभी भी किसी भी जगह पे लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है तो आप वो करेंगे जो मैं आपको कहूंगी, ओके। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है गुड टच एंड बैड टच। ठीक है, टच का मतलब क्या होता है? छूना, हाथ लगाना। ठीक है, तो एक गुड टच होता है, एक बैड टच होता है। किसी को पता है इस बारे में कि गुड टच और बैड टच क्या है? अगर किसी को पता है देन रेज योर हैंड। यस, स्टैंड अप। डू यू नो व्हाट इज गुड टच एंड बैड टच? क्या है गुड टच और बैड टच? मैम, गुड टच ये है अगर कोई गैर इंसान आपसे सलाम लेते वक्त आपके सर पे हाथ रखता है तो वो गुड टच होगा। अगर तो आपसे गले मिलता है या फिर वो आपसे हैंड शेक करता है तो वो फिर बैड टच होगा। ओके, यू आर क्वाइट क्लोजर, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। किसी और को पता है गुड टच और बैड टच क्या होता है? कोई ऐसा बच्चा जिसकी मदर ने, जिसकी मामा ने उसको बताया हो कि बेटा गुड टच क्या है, बैड टच क्या है? कोई ऐसा बच्चा? किसी को भी आइडिया नहीं है कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है? एनी आइडिया? पता है किसी को? नहीं पता? ओके, इट्स ओके। देखे, मैं आपकी मैम भी हूं, आपकी टीचर भी हूं, एंड आई एम योर मदर ऑल्सो। आपको पता है ना, उस्ताद भी माँ बाप के बराबर होता है। तो अभी जो बात मैं बताने लगी वो आप लोगों ने बहुत ही तवज्जो से सुननी है, ओके। एक होता है गुड टच, एक होता है बैड टच। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है, ओके। कोई एक बच्चा मेरे पास आएगा, एनी स्टूडेंट, कोई भी एक बच्चा आ जाए। चले, आप आ जाए। राहत, अगर कोई भी आपको, आपकी मामा और आपके पापा के अलावा अगर कोई भी आपको ऐसे हाथ लगाता है, फेस पे हैंड लगाता है या इस तरह से टच करता है तो दिस इज अ बैड टच। नंबर 2, अगर कोई आपको यूं पकड़ के यूं साथ लगाता है ऐसे करके तो दिस इज आल्सो अ बैड टच। अगर कोई आपके बॉडी के इस पार्ट को टच करता है दिस इज आल्सो अ बैड टच। वेरी गुड। और अगर आपको कोई लेग्स के दरमियान यहां पे टच करता है तो वो भी है बैड टच। आपको पता है ये हमारे शेम एरियाज होते हैं, शेम एरियाज होते हैं ना, ये सिर्फ मामा देख सकती हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि अगर कोई यहां पे आपको टच करता है या आपको यहां पे लेग्स के करीब टच करता है या आपकी बॉडी को इस तरह से टच करता है तो ये होगा बैड टच, ओके। आपके प्राइवेट पार्ट्स कौन से हैं? योर नो टच पार्ट, ठीक है। ये अब आपने याद रखना है। आपके 3 बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो कि नो टच पार्ट्स हैं। कौन से पार्ट्स हैं? नो टच। नो टच मीन्स जिनको कोई भी टच नहीं कर सकता। और वो कौन से पार्ट्स हैं? नंबर 1, दिस पार्ट ऑफ योर चेस्ट, ठीक है। दिस फ्रंट पार्ट इज नो टच पार्ट। कौन सा पार्ट है ये? नो टच पार्ट। और दिस पार्ट अंडर योर लेग, बिटवीन योर लेग्स, दिस इज आल्सो नो टच पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? और थर्ड पार्ट इज योर बम्प्स पार्ट, ओके। टर्न योर बॉडी बेटा। थर्ड पार्ट इज योर बम्प्स पार्ट। ये भी आपका नो टच पार्ट है। आपको मैंने 3 बॉडी पार्ट्स बताए हैं जो नो टच पार्ट्स हैं, ठीक है। आपके इन तीनों बॉडी पार्ट्स को कोई भी टच नहीं कर सकता सिवाय आपकी मामा के या आपके बाबा या आपकी मामा। आपके इन बॉडी पार्ट को सिर्फ उस वक्त टच करते हैं या उस वक्त टच कर सकते हैं जब आपको वो नहला रहे हैं, ठीक है। जब आपकी मामा या आपके बाबा आपको नहलाते हैं तो नहलाते हुए वो आपके इन बॉडी पार्ट्स को टच कर सकते हैं जो नो टच बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन मामा और बाबा के अलावा कोई भी आपके इन बॉडी पार्ट्स को टच नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गई है? वेरी गुड। अब हमने ये सोचना है कि अगर कोई आपके नो टच बॉडी पार्ट्स को टच करता है या आपको बैड टच देता है तो आपने क्या करना है। अब आप मुझे हैंड रेज करें, कौन मुझे बताएगा कि अगर कोई भी आपको बैड टच देता है तो व्हाट विल यू डू? थैंक यू बेटा। अगर आपके कोई नो टचिंग जो बॉडी पार्ट टच करने वाले नहीं है, अगर आपके बॉडी पार्ट्स को कोई टच करता है आपकी मामा या आपके बाबा के अलावा, तो आपने उस टाइम या उस सूरत में क्या करना है? कौन मुझे बताएगा? हैंड रेज करें, किसको आइडिया है कि हमने क्या करना है? कैन एनीवन टेल मी? किसी को आइडिया नहीं है आप क्या करेंगे? किसी को भी आइडिया नहीं है? चले, मैं आपको बताती हूं। अगर कोई गली मोहल्ले में या आप किसी शॉप पे जाते हैं या आप कहीं पढ़ने जाते हैं, कोई भी अंकल या कोई भी आपके रिलेटिव, आपकी मामा और आपके पापा के अलावा अगर कोई भी आपको बैड टच देता है तो आपने क्या करना है? आपने फौरन बहुत ऊंची आवाज में शाउट करके उसको कहना है नो। व्हाट विल यू से?
करके बताएं। ओके, आप खड़े हो। यस निरहा, यू स्टैंड अप। अगर कोई आपको बैड टच देता है तो आपने फौरन क्या करना है? आपने उसको पुश करना है। आपने उसको पुश करके कहना है नो, ऊंची आवाज में कहना है। जब आप उसको ये कहेंगे ना, वो डर जाएगा, जो भी होगा वो डर जाएगा। क्या कहेंगे आप? नो, ऊंची आवाज में नो कहेंगे और आप वहां से फौरन भाग जाएंगे। ओके, आपने वहां पे रुकना नहीं है। सिट डाउन। आपको कोई भी बैड टच देता है, चाहे वो कोई भी है, आपकी मामा और आपके बाबा के अलावा कोई भी है जो आपको बैड टच देता है या जो बॉडी पार्ट्स मैंने बताए हैं उस पर टच करता है, ठीक है, जानबूझ के, आपने फौरन उसको कहना है नो और उसको पुश करना है, उसको फौरन पीछे करना है और आपने वहां से भाग जाना है। और उसके बाद आपने ये बात फौरन जाके किसको बतानी है? मामा को, फौरन। और अगर आपको लगता है आप अपनी मामा को नहीं बता सकते तो आपने अपनी टीचर को बताना है फौरन। ओके ओके, ये बात याद रहेगी। आपने, चाहे आपको शर्म आए, चाहे आपको शाय फील हो, चाहे कोई आपको डराए धमकाए या कोई आपको प्यार से कहे कि किसी को बताना नहीं है, या कोई आपको पैसे दे, कैंडीज दे, चॉकलेट दे, ऐसी कोई चीज का लालच दे और आपको बैड टच दे, आपने बिल्कुल लालच में नहीं आना। आपको चाहे अपनी मामा से डर लगता हो, चाहे उनसे शर्म आती हो, फिर भी आपने ये बात फौरन अपनी मामा को जाके जरूर बतानी है। ओके, मामा को, या आप अपने टीचर को भी बता सकते हैं। अगर आपको किसी वजह से लगता है आप मामा को नहीं बता सकते तो फिर आपने फौरन ये बात किसको बतानी है? मामा के अलावा किसको बतानी है? टीचर को। अच्छा, सबको क्लियर हो गया? ओके, अब मैं किसी एक बच्चे को खड़ा करूंगी और बस आपने, मैं बॉडी पार्ट को टच करूंगी और वो बच्चा बताएगा कि दिस इज गुड टच और बैड टच। ओके, लेट्स हैव अ लिटिल प्रैक्टिस। ओके, इफ आई टच यू बिटवीन योर लेग्स हियर, Bad touch. bad touch, very good. And if I touch you on your bumps, Bad touch. very good. And अगर मैं आपको बैड टच देती हूं या कोई भी आपको बैड टच देता है तो आप फौरन क्या करेंगे? You will push him and you will say no. Do it. No. No. And आपने फौरन वहां से भाग जाना है। आपने वहां रुकना नहीं, आपने फौरन वहां से भाग जाना है और फौरन किसके पास जाना है? Mama. मामा के पास, या मामा के पास जाना है या किसी सेफ प्लेस पे चले जाना है। ओके बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ सीक्रेट टास्क। अब मैं आपको एक सीक्रेट टास्क देने लगी हूं। ध्यान से और बड़े गौर से आपने मेरी बात सुननी है। वो सीक्रेट टास्क क्या है कि अगर आप में से कोई भी बैड टच को फेस कर रहा है, ठीक है, यानी कि अगर आप में से किसी को भी, आज आपको क्लियर हो गया ना व्हाट इज गुड टच एंड बैड टच। अगर आपको रास्ते में कहीं आते जाते या कहीं किसी फैमिली मेंबर के घर या कहीं पे भी अगर कोई आपको बैड टच देता है तो आपने क्या करना है? मैं एक सीक्रेट बॉक्स बनाने लगी हूं। ओके, मैं वो एक सीक्रेट बॉक्स बनाने लगी हूं। आपने क्या करना है? अगर कोई भी आपके साथ ही हरकत करता है, आपने सीक्रेटली उस पेज के ऊपर लिखना है कि वो बस इतना लिख देना है, नाम लिख देना है या वो शख्स का लिख देना है कि भाई वो फलां शख्स जो है उसका नाम ये है, वो हमें बैड टच देता है। वो आपका कोई कजन भी हो सकता है, आपका कोई भी रिलेटिव, अंकल, चाचू, मामू, कोई भी हो सकता है, कोई शॉपकीपर भी हो सकता है, ठीक है, शॉप वाला भी हो सकता है, दुकानदार भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको कोई बैड टच देता है तो आपने पेज पे लिख के सीक्रेटली आपने अपना नाम नीचे छोटा सा लिख के उस सीक्रेट बॉक्स में डाल देना है। वो सीक्रेट किसका होगा? सिर्फ मेरा और आपका। किसका होगा वो सीक्रेट? सिर्फ मेरा और आपका वो सीक्रेट होगा। फिर मैं आपसे वो सीक्रेट खुद डिस्कस करूंगी और हम उस मसले को हल करेंगे। और फिर दोबारा कोई भी आपको जो भी अगर कोई बैड टच दे रहा है तो वो दोबारा नहीं दे सकेगा। ओके, ठीक है।